हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि अब आप अनधीन हो, अब आप हमारे अधीन नहीं हो, अनधीन हो। लेकिन हमारा देश जो संतों का, गुरुओं का देश है, हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वतंत्रता स्वीकार करेंगे। देखो, स्वतंत्रता और स्वाधीनता दो शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर अधीनता बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्र के अधीन, हम हमारे बनाए गए कानून के अधीन काम करेंगे। हम हमारे स्वतंत्रता का मतलब स्वयं अपना खुद का तंत्र, और स्वाधीनता का मतलब हम खुद अपने अधीन रह करके, अर्थात कुछ नियमों में बंद करके हम अपना काम करेंगे। और उसी वजह से हमारा यह तंत्र आज मजबूत है, हमारा देश आज मजबूत है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने आज पूरे विश्व में हमारे देश की एक विशेष छाप छोड़ी है, विशेष धाक जमाई है। लगभग चौथे पांचवें स्थान पर हमारा देश आ गया है। एक समय था जब हमारे देश के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को रोक देते थे प्रवेश के लिए। जो पाश्चात्य देश है, अपने आप को जो बहुत ज्यादा आगे समझते हैं, हालांकि विकसित है वो, हम विकासशील हैं, फिर भी आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अब हम लोगों को इस स्वाधीनता से या इस स्वतंत्रता से क्या लेना है कि हम खुद हमारे तंत्र के अधीन, अर्थात हम हमारे नियमों के अधीन, हमारी इस काइनेटिक टेक्नो अपर प्राइमरी स्कूल जो है उसके अंतर्गत, उसके नियमों में रह करके हम सारा काम करेंगे। सभी बच्चों के लिए समय पर काम करना, वो भी खुद के अधीन रह करके। ये मत समझना आप कि हम किसी के दूसरे के अधीन हैं या किसी के इस प्रकार से दबाव में काम कर रहे हैं। दबाव में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। हमेशा अपने स्वयं के विवेक के आधार पर और स्वयं के बनाए हुए नियमों के आधार पर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन में रह करके और समय की पाबंदी, ये भी बहुत जरूरी है। दो चीजें अगर आपके अंदर हो जाएगी, और एक सम्मान करना अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, अपने कक्षा का, जिस टेबल कुर्सी पर आप बैठ रहे हो उसका, और आपसे बड़े जितने भी है उन सब का सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संतों का देश है हमारा, उसके अंदर एक विशेष व्यवस्था है आशीर्वाद लेना। आप चाहे कितना ही पढ़ जाओ, कितने ही परसेंटेज बना लो, जब तक आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं हो। कहने का मतलब है कि पढ़ने से या परसेंटेज लाने से कुछ नहीं है। सक्सेस होना जीवन में वो अलग बात है। और वो अपने माता पिता, जो प्रथम गुरु आपकी माता होती है, पिता होते हैं, और उसके बाद आपके गुरुजन जो शिक्षा देने वाले, और उसके बाद अगर आप जीवन में आगे बढ़ जाओ, उसके बाद जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं उनसे भी आपको दीक्षा लेनी है। अर्थात आपको अगर जीवन में सक्सेस होना है, ज्यादा समय में आपका नहीं लेऊंगा। और इसके लिए जो आज के दिन हमें आजादी मिली है, इसको हमें बरकरार रहना है। ये जो हमारा तिरंगा है उसका मान सम्मान रखना है। और ये जब भी होगा जब हम इसके लिए अनुशासन में रह करके, और सारे जो समय की पाबंदी है या जो हमारा
एक दूसरे का सम्मान करना है, परस्पर देवो भव, एक दूसरे के लिए जिस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे या सम्मान करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलेगा। तो आपको व्यवहार भी अच्छा रखना है, सबका सम्मान करना है।